गोस्वामी तुलसीदास के जन्मोत्सव समारोह का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। शुभारंभ से पूर्व आज के इस समारोह के अध्यक्ष माननीय कुलपति प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी जी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारने की कृपा करें। आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर NC पंडा सर से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारने की कृपा करें। आज के समारोह के हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर विभास चंद्र झा जी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारने की कृपा करें। आज के आयोजन के हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रशांत मेश्राम जी से अनुरोध है कि वे भी मंच पर पधारने की कृपा करें। हमारे पड़ोसी और NAD के DG साहब सौभाग्य से पधारे हुए हैं, उनसे भी मेरा विशेष अनुरोध है कि वे मंच पर पधारें। सभी मंचासीन विद्वानों, महानुभावों और आचार्य गणों से अनुरोध है कि आज के जन्मोत्सव समारोह के हमारे नायक भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करने की कृपा करें, साथ ही साथ दीप प्रज्वलन करने की। सडनली नहीं माचिस ले ओम विश्वातीतं विश्वविधानं विभुदेशं विश्वान्तं विश्वम्बरमाद्यं विभुमीड्यं विद्याविद्याविद्यविहीनं हृदि वेद्यं वन्दे विष्णुं विश्वविलासं विधिवन्द्यं वन्दे विष्णुं विश्वविलासं विधिवन्द्यम्। ओम सस्तंतो पदपंक्ति कंकणरवै संगीत संपादिका विद्या निर्झरिणी सुधारसगणै सीतंबु संप्लाम्बिका नानालंकार त्रितिवत्र भणिता मंत्रांकिता मातृका ब्राह्मी सामतिवर्धिता विजयता शब्दार्थ सारात्मिका वेदोद्यानकलता सुमीशलसिता पौराणिकी जह्नवीर धारायां तरला तरंगलसिता ध्यानं मुख्यदा प्रदा क्रोञ्चदण्डवियोगत्यजनिकं ऋणाद्धप्रभाम्बिता सर्वेषां हृदि शुद्धिदा विजयता सन्ति प्रदां शारदां सन्ति प्रदां शारदां सन्ति प्रदां शारदां। हिंदी विभाग के नवागंतुक
एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर चक्रधर प्रधान जी से मेरा अनुरोध है कि वे मंच पर विराजमान सभी विद्वानों का अभिनंदन और स्वागत करें। सर्वप्रथम आज के समारोह के अध्यक्ष माननीय कुलपति प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी जी। इसके बाद डीन भाषा संकाय विभागाध्यक्ष संस्कृत और हिंदी विभाग, कुल सचिव और वित्त अधिकारी प्रोफेसर एनसी पंडा सर को गमछा देकर अभिनंदन। माननीय वरिष्ठ आचार्य पूर्व कुलपति डॉक्टर विभास चंद्र झा जी को गमछा देकर अभिनंदन। असम में रह के गमछा हमारे परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर प्रशांत मेश्राम जी को उत्तरीय प्रदान कर अभिनंदन। इसके बाद एनएडी के हमारे महाप्रबंधक डीजी साहब श्री मनमोहन गोयल जी को उत्तरीय प्रदान कर अभिनंदन। कार्यक्रम की श्रृंखला में समादरणीय वरिष्ठ आचार्य पूर्व महानिदेशक राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के डीजी सुरेंद्र मंडल जी को उत्तरीय प्रदान कर अभिनंदन। हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डीन भाषा संकाय हमारे कुल सचिव और वित्त अधिकारी समादरणीय एनसी पंडा सर से मेरा अनुरोध है, क्योंकि वे हिंदी विभाग के आचार्य और अध्यक्ष हैं, इसलिए सभी हमारे मेहमानों, आचार्यगणों, विद्वानों का अभिनंदन और स्वागत करने की कृपा करें। इनसे अनुरोध है कि वे आज का स्वागत भाषण। भद्रं तन्न आशुभं हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतश्च जातः पतिरेकवासिति स्वदाधार पृथिवीं मण्डलं व्यामुतीमं तस्मै देवाय हविषा विधेमवं प्रजापतेरत्वरितानिन्न विश्वा जातानि परिता बभूव यत्तमस्ते जुहुमस्तन्न अस्तु वयं श्याम पतयोरयीणं सनो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वयत्र देवा अमृतमानसाना तृतीयै धामन्नद्धेरयन्तः ॐ अग्नेदयः सुपथराय अस्मान् विश्वानि देवपयूनानि विद्वान् जुहुरानमेनो भूयिष्ठं ते भक्तिं विधेमः। आज के इस महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के जन्मोत्सव समारोह में उपस्थित हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के श्रद्धेय विद्युत वरेण्य कुलपति प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी जी, आपका इस समारोह में हार्दिक हम स्वागत करते हैं। इस समारोह के विशिष्ट अतिथि हमारे प्रोफेसर विभास चंद्र झा जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। पुनश्च विशिष्ट वक्ता इस समारोह के प्रोफेसर प्रशांत मेश्राम जी, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मंच पर आसीन एनएडी के डीजी साहब का मैं स्वागत करता हूं तथा वरिष्ठ हमारे प्रोफेसर शुभेंदु मंडल जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और
इस सभा में उपस्थित सभी विभाग के और विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ अध्यापक, विद्यार्थियों तथा पत्रकारगण, मैं सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और समारोह का जैसे आपको विदित है कि समारोह में पुनश्च एक हमारे हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर चक्रधर प्रधान जी का भी मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि अभी आप नए आए हैं तो इसलिए विभाग को आपको आगे देखना है, संभालना है। आज ये जो गोस्वामी तुलसीदास नाम काफी है। तुलसीदास का नाम लेते ही दो चीज, एक तो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। भगवान श्री राम जैसे आप जानते हैं, वाल्मीकि रामायण घर घर में परिचित है। राम जी जैसे आदर्श पुत्र, आदर्श राजा, आदर्श पति, सभी नाम, सभी वो श्रेष्ठ थे। क्योंकि जैसे कहते हैं, आपदां अपहरतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूय भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। वाल्मीकि रामायण में 7 कांड है और राम जी का आदर्श चरित्र के बारे में वाल्मीकि ने लिखा है और ये संस्कृत में है और सबसे श्रेष्ठ काव्य, आदर्श काव्य, आदि काव्य के रूप में वाल्मीकि रामायण घर घर में परिचित है। आप कहेंगे कि वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, घर घर में कैसे परिचित है? जो बच्चे नए आए हैं, संस्कृत भाषा में अगर आदि काव्य है, आदि का अर्थ है पहला काव्य, द फर्स्ट एपिक ऑफ इंडिया, दैट इज रामायण, and it is very popular not only in India, throughout the globe. Especially if you say in our Southeast Asian countries like Thailand, Indonesia, Cambodia, रामायण is very famous. आज भी रामायण का मंचन इंडोनेशिया में होता है, थाईलैंड में होता है, काम्बोडिया में होता है, म्यांमार में होता है, लाओस में होता है, बहुत सारे कंट्री में हमने देखा है। और जिनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास उनके श्रेष्ठ भक्त थे और वाल्मीकि रामायण को अवधि में इन्होंने रामचरितमानस, एक आदर्श महाकाव्य है। घर घर में रामायण जैसे सुपरिचित है, वैसे भी रामचरितमानस भी सुपरिचित है। आप उनके भगवान राम के श्रेष्ठ भक्त हनुमान जी के बारे में जानते हैं। हनुमान चालीसा आप सब लोग पढ़ते हैं, तो ये तुलसीदास की ही देन है। और अगर काशी आप गए हैं, बनारस गए हैं, तो बनारस में एक तुलसी घाट है। 80 घाट के बगल में तुलसी घाट है। जैसे हमने देखा है कि तुलसीदास वहां अवस्थान करते थे और लिखन का कार्य करते थे। तुलसी मानस मंदिर काशी में एक मंदिर है। इस मंदिर की जो खासियत है, क्या है, विशेषता क्या है, इस मंदिर में जितने भी मंदिर का दीवार है अंदर, सब में रामचरितमानस के दोहा लिखा हुआ है, कंप्लीट। और एक और है वहां, काशी में संकट मोचन मंदिर है, हनुमान जी का संकट मोचन। उसके भी जो भी संस्थापक थे, ये गोस्वामी तुलसीदास ही थे, वो सिद्धपीठ है। तो काशी में तुलसी मानस मंदिर, तुलसी घाट और
संकट मोचन मंदिर, ये तीनों प्रसिद्ध है, जो कि ये श्रेय जाता है तुलसीदास को, गोस्वामी तुलसीदास। और तुलसीदास ने, मैं 2-3 तुलसी मानस, ये रामचरितमानस लिखने से पहले उन्होंने संस्कृत में कुछ पद्य लिखे हैं, जो श्लोक इसको कहते हैं। मैं 2-4 श्लोक आपके सामने रखूंगा, क्योंकि आप सब लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, उसकी भाषा अलग है। और तुलसीदास संस्कृत के विख्यात प्रख्यात पंडित थे, तभी उन्होंने ये कार्य कर पाया। वो क्या था, जैसे मंगलाचरण हम पाठ करते हैं, तो तुलसीदास ने संस्कृत भाषा के माध्यम से उन्होंने कुछ श्लोक लिखा है। पहला श्लोक ये था, वर्णानम अर्थसंधानम रसानम छंदसाम अपि मंगलानम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। ये पहला श्लोक है। वाणी विनायको मंगलानम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। तो विनायक भगवान गणेश जी का वंदन करते हैं, और दूसरे श्लोक में इन्होंने भगवान शंकर का वंदन करते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ जाभ्याम बीना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तस्तमीश्वराम। ये बहुत अच्छा श्लोक है, भवानी शंकरम वंदे। अब वहाँ शिव और शक्ति दोनों का उल्लेख हुआ है। और 2 दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी जब इसरो को पधारे थे, उन्होंने जिस पॉइंट में हमारे चंद्रयान का अवतरण हुआ था, उस पॉइंट को उन्होंने शिव शक्ति के रूप में नामित किया था। अब देखिए, भवानी शंकरो वंदे, तो भवानी और शंकर, शक्ति और शिव का स्मरण कर रहे हैं तुलसीदास, उनको वंदन कर रहे हैं। तो ये जो परंपरा है, तुलसीदास सबसे पहले राम जी के अनन्य भक्त थे, भगवान शिव का, माता पार्वती जी का उन्होंने वंदन किया। और उसके बाद वो लिखते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमास्तो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। चंद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। अभी चंद्रयान के बारे में मैंने कहा, तो चंद्र ही सर्वत्र पूज्यते। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, 2 वंश थे, बहुत विस्तार से मैं ले जाऊंगा। अगला श्लोक है, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे शुद्ध विज्ञानौ कपीश्वर कपीश्वरौ। अब यहाँ उन्होंने कपीश्वर भगवान हनुमान जी का स्मरण किया, वंदन किया। तो देखिए, सबसे पहले भगवान गणेश जी का वंदन किया, भगवान शंकर और माता पार्वती जी का वंदन किया, उसके बाद उन्होंने भगवान हनुमान जी का वंदन किया। तो एक परंपरा चली आ रही है कि गणेश जी से हम सबसे उनसे प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं गणेश जी से सब कार्य शुभ होते हैं, उनका स्मरण करते ही सब विघ्न विनाश हो जाते हैं। एक अच्छा श्लोक है, मैं विद्यार्थियों के लिए कहता हूँ, अगर सवेरे उठ करके अर्ली इन द मॉर्निंग इफ यू विल chant this particular verse, it will be more auspicious for you. आपका पूरा दिन ही अच्छा रहेगा, ऐसा हम मानते हैं। वो क्या है? न अभिप्रत्यर्थ सिद्ध्यर्थम पूजित यशुरासुरैः सर्व विघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः। तो गणेश जी का वंदन प्रातः, मध्याह्न और शाम को हम कर सकते हैं, और ये प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास कर रहे हैं। तो तुलसीदास जो कि भगवान शिव के भक्त थे, भगवान राम के भक्त थे, भगवान हनुमान जी के भक्त थे, तो फिर भी गणेश जी से प्रारंभ उन्होंने रामचरितमानस में ही किया है। और रामचरितमानस के अंदर क्या हो सकता है? राम जी का गुणगान, राम जी के कीर्तन, राम जी के जितने भी आदर्श चरित्र उनका है, सब कुछ विशेष तौर से उन्होंने रामचरितमानस में उल्लेख किया है। और सबका, हम सबका यही कर्तव्य है कि रामचरितमानस का अध्ययन करें, पठन करें, और जो शिक्षा उसमें दी गई है उसको भी ग्रहण करें। विद्यार्थियों के लिए खास करके
ये विशेष और भी बहुत सारे श्लोक हैं इसमें, मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, केवल एक अच्छा श्लोक उसी में मिला है, क्योंकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, इसलिए तो संस्कृत में जो लिखा है कुछ हमें याद है, कुछ नहीं भी है। बहुत अच्छा श्लोक है। शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सत्य मनीषम वेदांत गद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुं मायं मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरं रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। ये भी अच्छा श्लोक है, जिसके बारे में भगवान राम जी के बारे में कहा गया है कि रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुं माया मनुष्यम हरिम। जितने भी हम मनुष्य हैं, हम लोग माया से मोहित होकर के ग्रसित हो चुके हैं। माया के ऊपर हम जा नहीं पाते हैं। हम केवल इस माया नगरी में, मैं मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी धरती जो है माया नगरी है। हम लोग माया के अंदर फंसे हैं, ईश्वर को जानने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, ब्रह्म के बारे में जानने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए थोड़ा सा इस माया बंधन से, इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से हमें ऊपर उठना पड़ेगा, तभी जाकर के हम भगवान राम, भगवान शिव, भगवान हनुमान और भगवान तुलसीदास को हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे। इसलिए इस श्लोक में ये कहा गया है कि वंदे हम करुणाकरं रघुवरम। भगवान राम करुणा के अवतार थे। आप कहेंगे कैसे करुणा के अवतार थे? कारुण्य मातन्नुते। आपने दशावतार पढ़ा होगा, राम जी के बारे में कहा गया है कि जयदेव ने लिखा है दशावतार स्तोत्र में कि भगवान राम करुणा के अवतार थे। तो इसलिए वितरसि दिक्षु मणि जगत दिक्पति कमनीयम दशमुख मौली बलिंग रमणीयम केशवधृत राम शरीर जय जगदीश हरे। तो उसमें भगवान राम का चरित्र सर्वत्र आप देख पाएंगे। जैसे केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी, शायद आप लोगों को पता होगा या नहीं भी होगा, केवल सूचना के लिए मैं कहता हूं, भगवान राम का इतने आदर्श चरित्र रहा है। थाईलैंड में जितने राजा हुए हैं या अभी हैं, 10th राजा अभी हैं, 10वीं राजा, और सभी राजा के नाम से पहले राम 1, राम 2, राम 3, राम 4, राम 10 ये लिखा जाता है। हिंदुस्तान में ये परंपरा है क्या? नहीं है, पर थाईलैंड में है। राम राज्य थाईलैंड में दिखाई देता है। वहां राम जी के कीर्तन, हनुमान जी के कीर्तन आज भी हो रहा है। सभी राजा के सामने राम शब्द का प्रयोग आज भी हो रहा है। ये विशिष्टता है। और राम नाम का प्रचार करने का श्रेय गोस्वामी तुलसीदास को जाता है, क्योंकि घर घर तक इन्होंने रामचरितमानस का प्रचार प्रसार किया है। और आज अगर संस्कृत में रामायण है तो उसको अवधि में लिख करके, जन भाषा में लिख करके गोस्वामी तुलसीदास ने इसका प्रचार किया है। तो ये सबके स्तुत्य है गोस्वामी तुलसीदास। और ऐसे सिद्ध महापुरुषों को हम नमन करते हैं उनके विशेष जन्मदिन पर, विशेष जयंती पर। और ऐसे भगवान राम लेकर के हम लोग इस संसार से भी मुक्ति पा सकते हैं, ये उनका कहना है। राम नाम सत्य है। अब जानते हैं ये सब, ये कहाँ हम बोलते हैं? जब कोई मिलता है राम राम जी नमस्ते, और अंतिम में फिर कहते हैं राम नाम सत्य है। तो इसका श्रेय तुलसीदास जी को जाता है। तो ये इसलिए हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और आप सबको पुनः मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आप इस कार्यक्रम में आए और हमारे साथ और भी सारे वक्ता हैं, मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा। पुनः आप सबका धन्यवाद और साधुवाद और नमस्ते। डॉक्टर चक्रधर प्रधान जी से मेरा अनुरोध है कि वे आएं और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। वंदे वाणी विनायक
मंच पर अध्यक्ष के आसन को अलंकृत करने वाले श्रद्धेय माननीय कुलपति जी, कुल सचिव जी, परीक्षा नियंत्रक जी, नेट के डीजी, माननीय श्रद्धेय विभास झा जी, माननीय मंडल जी एवं गुरुतुल्य प्रोफेसर मीना जी तथा मंच के सामने समवेत रूप में बैठे हुए विश्वविद्यालय परिवार की मेरे वरिष्ठ अध्यापकों, मेरे अध्यापक साथियों एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मैं नमस्कार कर रहा हूं और नमस्कार रामचरितमानस की उस महान चौपाई के साथ कर रहा हूं। नमस्कार स्वीकार है आपको और जरूर होगा। सिय राम मैं सब जग जानी, करब प्रणाम जूरी जुग पानी। मैं एक सूचना देना चाहता हूं और इस सूचना ही मेरे वक्तव्य का सार है। अभी अभी हमारे गुरुओं के गुरुमुख श्रद्धेय श्याराम तिवारी जी ने फोन पर आशीर्वाद दिया है हमारे विश्वविद्यालय के सभी को कि आप लोग तुलसी जयंती का पालन कर रहे हैं, मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें। भावना के इस क्षण में मैं भावुक हो गया। बताइए, 94 वर्ष के लेखक, तुलसी प्रेमी, हनुमान जी के अनन्य भक्त समाचार पाकर पटने से आशीर्वाद अर्पित कर रहा है। हे विश्वविद्यालय के जनों, हे सुधी जनों, आप लोग मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें। इससे बढ़कर हम लोगों के लिए सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। इसलिए मैं इस सूचना को केंद्र में रखा। सुधी जनों, मैं कह देना चाहता हूं कि जीवन में तमाम तुलसी जयंती में उपस्थित होकर मैं आज की इस तुलसी जयंती को विशेष और अनोखा समझ रहा हूं। विशेष इसलिए कि तुलसी जयंती केवल हिंदी विभाग तक सीमित थी। तुलसी जयंती तमाम विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में हिंदी विभाग के छात्र और अध्यापक आपस में पालन करते हैं। मेरे अनुभव का ये पहला सोपान है कि तुलसी जयंती हमारे विश्वविद्यालय ने केवल हिंदी विभाग तक इसको सीमित नहीं रखा और यह विश्वविद्यालय स्तर पर तुलसी जयंती मना रहा है यह विश्वविद्यालय, और इसका नामकरण कर दिया है लोक नायक महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जन्मोत्सव समारोह। ये इसलिए विशिष्ट है कि तुलसी जयंती हिंदी विभाग की दीवार को तोड़कर हर विभाग की जयंती बन गई है। यह सीमित से असीमित की ओर, विभाग से विश्व की ओर, हवन से भुवन की ओर तथा जन से जनार्दन की ओर जाने वाली जयंती है। इसलिए यह विशिष्ट है। मैं इस आयोजन के सूत्रधार और हमारे निर्देशक माननीय कुलपति जी का मैं अभी से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने फोन पर निर्देश दिया था कि तुलसी जयंती मनाई जाएगी और स्वयं उपस्थित होकर हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। इसलिए मैं उनका चरण स्पर्श कर रहा हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं तुलसी जयंती के मेरे वक्तव्य में कह देना चाहता हूं कि तुलसी जयंती गोस्वामी तुलसीदास नाम के एक महाकवि की जयंती नहीं है। केवल तुलसी दास पर यह जयंती सीमित नहीं है।
यह जयंती भारतीय सामाजिक संस्कृति की जयंती है। कारण तुलसीदास भारतीय सांस्कृतिक समन्वय के प्रतीक हैं, सांस्कृतिक समाहार हैं। ऐसा क्या नहीं है जो तुलसीदास में नहीं है। कहा जाता है कि आधुनिक भारतवर्ष को समझने के लिए प्रेमचंद को पढ़ना अनिवार्य है एवं मध्यकालीन भारतवर्ष को समझने के लिए तुलसीदास को पढ़ना अनिवार्य है। इसलिए एक दूसरी परीक्षा को यहां मैं लग रहा हूं। विद्वानों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि तमाम राम काव्य रहते हुए तुलसीदास का रामचरितमानस अपनी श्रेष्ठता के लिए क्यों प्रसिद्ध है। इसका उत्तर है कि तमाम राम काव्य में जो हैं वे सारे तथ्य रामचरितमानस में है, किंतु रामचरितमानस में जो है अन्य भारतीय भाषाओं के राम काव्य में वो नहीं है। क्या है वो? है रामचरितमानस में तथ्य, तर्क और तत्व की त्रिवेणी है। रामचरितमानस में तथ्य है, तत्व तर्क है और तत्व है। तत्व के महाआख्यान है। मैं इस पर नहीं जाऊंगा, केवल आप लोगों की दृष्टि आकर्षण करता हूं। मैं और भी कह देना चाहता हूं कि तत्व की परिधि में एक तत्व है आत्म तत्व। आत्म तत्व का सीधा सीधा अर्थ है हमको क्या मिला, हमने क्या देखा, हम किस रूप में प्रभावित हुए हैं, हमारे लिए क्या उपयोगी है, इसको कहते हैं आत्म तत्व। मैं यहां कह देना चाहता हूं कि इन आत्म तत्व में सबसे बड़ा तत्व है गुरु तत्व। मैं यहां गुरु को केवल शिक्षा देने वाला या केवल मंत्र देने वाला मैं नहीं मानता। गुरु शब्द छोटा लगता जरूर है, किंतु इसमें ब्रह्मांड समाहित है। उड़िया भागवत में कथित है, जगन्नाथ दास ने कह दिया है, गुरु को नमोनि ब छारो, गुरु जे साक्षात ईश्वर। यानी कि गुरु साक्षात ईश्वर हैं। गुरु साक्षात ईश्वर हैं। गुरु ज्ञान है, गुरु गुण है, गुरु विवेक है, गुरु विचार है। और सुधीजनों, आज इसे जीवन में उतारने की आवश्यकता है। वर्तमान जिस संदर्भ में विश्व गुजर रहा है और भारतवर्ष गुजर रहा है, सबसे ज्यादा प्रासंगिक गुरु तत्व है। गुरु तत्व ज्ञान तत्व, गुरु तत्व विचार तत्व, विवेक तत्व। कहना नहीं चाहिए हमारी धरती पर कई युद्ध हो रहे हैं, किंतु रामचरितमानस की युद्ध नीति और राम की युद्ध नीति का अवगाहन करने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि युद्ध अनिवार्य जब हो जाता है तब युद्ध किया जाता है। अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए भारत ने, न राम ने युद्ध किया, न भारतवर्ष युद्ध किया। शांति स्थापना के लिए बार बार राम अपने दूत भेज रहे हैं कि हमारा काम बन जाए, हमें सीता मिल जाए, हम चले जाएंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। कहने का अर्थ है कि युद्ध को रोकने का बार बार प्रयत्न किया गया। जब अंतिम विकल्प युद्ध हो गया तो युद्ध किया गया। यह भारत की युद्ध नीति है और राम की युद्ध नीति है। इसलिए तुलसीदास ने क्या कहा है? कीरति भनिति भूति भरी सोई, सुरसरी सम सब कह बीते। इसलिए रामचरितमानस में विश्व कल्याण निहित है। रामचरितमानस में सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र निहित है, वो सार निहित है। मैं उल्लेख कर देना चाहता हूं कि तुलसी जयंती का इस विश्वविद्यालय, हमारे विश्वविद्यालय में पालन करना केवल गोस्वामी तुलसीदास के व्यक्तित्व और कृतित्व का स्मरण मात्र नहीं है। इसके अतिरिक्त आज के संदर्भ में और आज के विकट परिस्थिति में एक राम भक्त कवि के संदेशों को जन जन तक पहुंचाना है, हमारे विद्यार्थियों तक पहुंचा देना है। जिन्होंने
राम के चारित्रिक आदर्श को आज से 700 साल पहले मानव कल्याण के लिए काव्यात्मक अभिव्यक्ति के साथ चित्रित किया। ध्यान देने बात यह है कि 16वीं शताब्दी के इस भारतीय भक्त कवि ने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति रामचरितमानस समेत 12 प्रामाणिक ग्रंथों में और ग्रंथों का उपहार देकर भारतीय सांस्कृतिक मूल्य के महत्व को प्रतिष्ठित किया है। निश्चय ही तुलसीदास का व्यक्तित्व कृतित्व वर्तमान के संदर्भ में अधिक प्रासंगिक है। कहना नहीं चाहिए, रामचरितमानस में ऐसे कई सूत्र निहित हैं जिनके आधार पर आधुनिक मानव जीवन प्रेरित और परिपृष्ट हो सकता है। सूत्र हैं नीति और आदर्श, नेतृत्व और प्रबंधन क्षमता, पारिवारिक सद्भाव, निस्वार्थ सेवा, चुनौती स्वीकार करने की क्षमता, विविधता में एकता की भावना, शांति के मार्गों का निर्माण, लैंगिक समानता, परिवेश सुरक्षा तथा विश्व कल्याण की महती भावना, यही रामचरितमानस का निचोड़ है। तुलसी जयंती के अवसर पर आज के इस सभागार में हम सब राम कथा के सभी रचनाकारों को स्मरण करते हुए भारतीय साहित्य की अखंडता की पहचान कर सकते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं, भारतवर्ष की सभी प्रमुख भाषाओं में शताधिक राम काव्य पाए जाते हैं। जो गिनाया गया वाल्मीकि रामायण से शुरू करके चंदा रामायण तक, कम्मन रामायण से शुरू करके कुमुदेंदु रामायण तक, अध्यात्म रामायण किलबट्टू से शुरू करके कृतिवासीय रामायण तक, दांडी रामायण से शुरू करके माधव कंदली रामायण तक, भानुभक्त रामायण से शुरू करके प्रेमानंद रामायण तक, भावार्थ रामायण तक, चंदा रामायण तक असंख्य रामायण हैं। तुलसीदास ने लिखा है रामायण शतकोटि अपारा। इसलिए हम इन तमाम राम काव्यों के साथ हम यहाँ भारत की जनजातीय समाज में लिखित और मौखिक रूप में जो राम काव्य परंपरा है उसको हम समायोजन करेंगे। इसलिए उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय में तुलसी जयंती का पालन करना, भारतीय भाषाओं में राम काव्य की परंपरा का अन्वेषण करते हुए राम कथा की जनजातीय परंपराओं का समायोजन करना है। विशेष रूप से उड़ीसा के विभिन्न जनजाति में निहित राम कथा के लिखित और मौखिक रूपों को समाज के समक्ष प्रस्तुत करते हुए एक प्रकार जागरूक अभियान चलाना है। विश्वविद्यालय ने जो कार्यभार ग्रहण किया है, हमें कुलपति महोदय ने जिस प्रकार उत्साहित किया है, मैं उन उत्साह को सर आगू पर रखकर मैं अपना वक्तव्य यहाँ समाप्त करता हूँ। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। धन्यवाद। जो राम काव्य परंपरा है उसके गायन की, उस पर एक बड़ा महत्वपूर्ण विशिष्ट कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में आपके समक्ष अभी प्रस्तुत किया जाना है। तुलसीदास महाप्रभु को जयंती मोर प्रणाम मंचासीन सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी सर तथा समस्त मान्यकरणीय मोर सम्मानर अधिकारी समस्त मोर यथामान्य जनाऊँ सम्मुखें उपस्थित आपण मान समस्त को मोर यथामान्य
श्रद्धा पिलामानंकु श्रद्धा आज आमर केंद्रीय विश्वविद्यालय रे गोटे संपूर्ण भाव में नियारा नूतन कार्यक्रम एठी परिदर्शन आपण माने करिवे सुदूर मालकानगिरी आउरी भीतर को एवं कोरापुट अति जंगल भितरे गमकापदर गाँ एवं माझीगुड़ा गाँ ए सबुरो आसिचंती से जनजाति संप्रदायर कलाकार माने मु सेमानकर प्रथम परिचय देबी ए मंच सेई मानक पई आज धन्य हेब कुई भाषा रे आपण माने जानिथिबे ए निकट अतीत रे आमर कुई भाषार एवं देशिया भाषार दुईटी प्रारंभिक पुस्तक उन्मोचन होईछि एवं से कुई भाषार प्रसार प्रचार पाई आज गोस्वामी तुलसीदासकर ए उत्सव रे परिवेशन करबा को आसिचंती रामायण रो किछि धारा से होचंती कुई कंध संप्रदाय कुई भाषार प्रहलाद शांता बाबा प्रहलाद आसंत एवं तांकर घर गमकापदर 3 घंटा धरी आमे तांको खोजिचु जाहो तांको शेष रे मिली चंती केवल आमर कुलपति माननीय कुलपति को टिके भेटिबा पाई तांका आगे वक्तृता बा गान करबा पाई से अपेक्षा करिथिले शिक्षा नहीं अनुष्ठानिक शिक्षा नहीं सत किंतु तांको भितरे रहिछि प्रतिभार गोटे फुआरा स्वतस्फूर्त उच्छ्वास मां देव शांता रामायण हाँ অযোধ্যাটি দশরথ ভাই মানে অযোধ্যাটি দশরথ অযোধ্যাটি দশরথ ভাই মানে অযোধ্যাটি দশরথ তারু তাটর পিপিগারা ভাই মানে অযোধ্যারু দশরথ ভাই মানে আসামানেও দশরথ রূপবর আরে অযোধ্যারু দশরথ ভাইমানেও অযোধ্যারু দশরথ আরে ঠেবরিকেও তাকল কর আসামানেও দশরথ রূপবর দশরথ রাজা মানে অযোধ্যা নগরটারা দশরথ রাজা ভরি अरे धीरे धीरे अजी नानी शोभाताय गाते यूं धीरे धीरे अजी नियूं मंत्री ताले हाजी मानी शोभाता हाजी ओ मंत्री ताले हाजी मानी डमरू दौर फाटू ताले शोभाता हाचे यूं डमरू दौर फाटू ताले धीरे धीरे भाई मानी दशरथ राजा अयोध्या गाता मानी धीरे धीरे भाई मानी धीरे धीरे भाई माने धीरे धीरे भाई मानी अच्छा मंत्री ना 3 जना रानी सिखाइबा सब जना हाटी के मो हां राजा हाटी के भाई हां कौशल्या कोई के सुमित्रा कौशल्या 3 रानी भाई मानु धीरे धीरे कौशल्या दे 3 रानी दशरथ दकृषिका किनी रानी वही मारू दशरथ राजा दकृषिका कौशल्या को के ही दिए सुनीता वर्तमान धीरे धीरे राजा तना वही मारू राजा तना वही मारू
धीरे सुमित्रा धीरे धीरे राजा 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 एका जो जोरजे कायू एना ताकी आटाकी एना ताकी आटाकी बेगी नंगे देसाऊ बेगी बेगी देसाऊ अच्छा तो सर तो राजा याला बिला हाटी की याला बिला हाटी की राजा याला किने मंगो उती पर हेमत चबू आता रानी मारो तीन जना रानी सिका कौशल्या कोगी सुमित्रा इच्छा तेजे एले तीन जना रानी सिका पंडिता मगो प्रति पदाइलो एला त कि नाउ भी बाड़का जोर का जो जमीन बाड़ पैसा ना इति अगर हम के अंबाई वारू एला किनु हां चार सोना बना मचा ना किनु हां बाटे दशरथ राजा चिंता कीतेयो प्रति पदा हिरावेंदी हां दशरथ चिंतितेयो प्रति पदा अर्पितेयो पांजी कायाई हाटीतेयो पांजी कायाई हाटीतेयो पांची कारो सिरी गति पांची कारो वाणी मानी धीरे धीरे वाणी मानी धीरे धीरे वाणी मानी राजा कायाई हाटीकिती होमो जोग्य किरी किती राजा हाटीकिती होमो जोग्य किरी किती समग्र ओडिशा एवं सर्व भारतीय स्तर रे मध्य से परिचित प्रशंसित से अन्य के नुहंती देशिया भाषा र प्रशंसित गीत कुड़ियाणी से होचंती चंद्रमा बालिया माझीपुरा गाँव से अक्षर विवर्जित सर्टिफिकेट नहीं किंतु व्यवहारिक ज्ञान अच्छी असीम ज्ञान अधिकारिणी राज्य जनजाति प्रतिभा सम्मान से प्राप्त होती मान्यवर मुख्यमंत्री डंगर सम्मान कोरापुट अंचल तथा बहु अनुष्ठान द्वारा से सम्मानित ओडिशा साहित्य अकादेमी दिल्ली आकाशवाणी दूरदर्शन एवं राज्य तथा जातीय स्तर रे गीत कुड़ियाणी भावे से जने अति प्रशंसित प्रतिभा से प्रतिभा को आज आम विश्वविद्यालय पाइछि तांको कंठर सुनिबा से रामायण गान नमस्कार भाई बंधु आगे हम सब मोर गाँव मिला माझीपुरा मोर नाम सुंदर मावालिया आले एदे मुई खाइटा नहीं क्या का ढूंढार कांसा मुतुका कोई देखबे ये की बोलो ये मागो बोइला रोवेले बोरु बोइला रोवेले राम राम ये मागो बोइला रोवेले आये बोइला होतालो भुवने होसी बासो की निरपति दुनिया भारत टगी ओ दाजने होसी स्वर्ग भुवने चंद्र सूर्य देवी हेबे मालिंगर दीप बरु दौड़ी जालिली कुल दीप सख्या बोली पूर्व उत्तर दिगे धर्म दर्शन प्रभुर भगवान पश्चिम दक्षिण दिगे नम नारायण प्रभु श्री राम शरण चरित्र गाइबा पाई देवी दारुण प्रभु वैकुंठ
तेतीस कोटी ऋषिंकर नाम मुदरिली येबे नाम मुदरिली दोषयाङ्गुठिके प्रभु विनती जोडिली देवीको दारुण कली देश गोटे आसे माँ गोराई जो गोटे आसे साना परालो आसे मुद्री गोरी शाखा माँ गो देश देखो आसे आये राजो देखो आसे आठी बारो कोसो देशो लगी गलाया से आये लगी गलाया से तिया तो सो बिसो कोसो लगी गलाया से ओती माया कुलो देशो সেই দেশে এবে মাগো বন্ধ সর বল আয়ে টোটা নিরমল গড়িয়ালি বন্ধ লাগিলা পুরো নিজে বন্ধ আয়ে উত বট গছ সেই গছ বট গছ পোতালরে সের প্রভু সতালরে সের স্বর্গরে টোড়াটে কি ভয়ঙ্কার তার আয়ে ভয়ঙ্কার তার বড় পুত্র বড় রানী বিকল্প তোর মধ্যে আয়ে বিকল্প তোর মধ্যে তুলুর গালার তুমুদা সমর কদিয়ানি রানী সমর কদিয়ানি সেই তিনি রানী প্রভু বট গোসের দেবী তো নাম দরিলি মুই দোষ আঙ্গুঠিকে রানী বিনতি ধরিলি চরিত্র গাইবা পাই কেমা দিও তিনি রানী চরিত্র গাইবি মুই চরিত্র গাইবি অযোধ্যাতে সরে মাগ বাসুদেব রাজা অসিত অসুদারানী বাসুদেব বেনি পুত্র দশরথ রাজা বীর দশরথ রাজা দশরথ রাজা এবে দশরথ রাজা দেশ রাজ্য যে ধরিলা দশরথ রাজা গরে নিনি দেউল অসি সোনার মূল পাঠে রোজা জালিলা হনুমান চিরাল দদি আনি বসি গলা অযোধ্যা রাজ বলিন জগতরে জানা আয়ে জগতরে জানা একলি ভুলিলে প্রভু সে কলি বানা অযোধ্যা বলি করি অযোধ্যা রাজরে হেবে দশরথ বীর আয়ে
सुना कुंड तिले काइले का देवो इला रूपा कुंड तिले काइले का सोमारी गादिया तिले तकोरो पाई के गुरुवारी गादिया रोइले रानी कोले पुगे पुत्र नहीं आए पुत्र नहीं माँ चंद्रमा बालिया आपण मानक गीतर आरंभ शुणाई देले थरे से पदे गाइबे माने 100 पद लगाइला पर्यंत से रहंती नाही तेणु अटकी न थांती तांकु कलाकार को आमे आज स्वल्प समय जो अटके देलु माँ चंद्रमा एवं प्रहलाद शांता भाई आउ देव शांता भाई आपण मानकु हमर जुहार सबके जुहार। अभी आपने जनजातीय समाज में जो वाचिक साहित्य की परंपरा है, जो लोक गायकी की परंपरा है, उसके 2 नमूने आपने सुने। कार्यक्रम में आंशिक परिवर्तन है। कुलपति महोदय थके हारे हैं, इसलिए मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कि वे सबसे पहले अपना व्याख्यान और अध्यक्षीय वक्तव्य देने की कृपा करें। डॉक्टर निर्धनी त्रिपाठी जी से मेरा अनुरोध है कि वे मंच पर पधारें और राम साहित्य और गोस्वामी तुलसीदास पर अंग्रेजी में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। Good evening, ladies and gentlemen. It sounds really odd that we just had a very traditional ancient dialect being spoken in this ceremony, and now we are transforming to a completely foreign language, that is English. But I strongly believe India being a land of diversity, we appreciate, inculcate and incorporate all the languages, all the cultures, all the religions, because we have really a big heart. Honorable Vice Chancellor Professor Chakradhar Tripathi, Namaskar. Honorable people on the dais, our guests for the evening, guests on the chairs for today's celebration, all HODs, faculty members, PhD scholars, media, students, and all the audience present in the hall for today's ceremony. I welcome you all. When we talk of Ramcharitmanas and Goswami Tulsidas, to be honest, I always want to be honest. When I was born, after 3 years, maybe I was just 3 years old, I was put into a convent school. I stayed in that convent. Our principal was a British lady, Mrs. Francis, who is no more in this world. Our teachers were all nuns, sisters, either British or Scottish. I stayed there with them. I was never introduced to my religion, my culture, my language or anything at all, neither even to my food. So I was initially not introduced to my culture, not even the Hindu scriptures. As Ponda sir and Chakradhar Pradhan sir mentioned, Guru. My first Guru, the first lady in my life who introduced me to my religion and culture, my own self, is my mother. I used to go to my home. I was 3 years old, as I told you. I used to sleep on her shoulder on the bed, and every night she used to recite this song for me, Guru Gurirav Stuti. This is how I was introduced to our scriptures and our gods and goddesses. And I will just close my eyes, otherwise if I open my eye, I cannot recite it. Because every night I used to close my eyes with her. And it goes like this. Rama Jai Rama Nama, Sri Rama Rama Nama, Jio Nama Dharile, Norande Karujama. And this is what she used to recite every night. This was my first introduction to Lord Rama. And whenever she used to recite it, there was so much of confidence in her. And I said, does it really work? Because we are from the scientific generation, isn't it? So I used to ask her, does it really work? She said, this is my faith in
my God, Lord Rama, and my devotion to him. All of a sudden, I just asked her one fine morning, who is Sita? She looked at me, she smiled, and she said, who is Sita? मुख्य तहा जानिबार नहीं आवश्यक सदा तुम्हें तपस्संग Can anybody tell me that further? सदा तुम्हें तपस्संग अशांति नाशक तपस्संग किछि तुम नथाय अदेय मुहि तपस्विनी मते नकवि कहय. So whenever I used to close my eyes, every time it is not written anywhere even. I just listened to it through my mother's mouth, her words. And with my closed eyes, whenever I visualized Sita in my mind, I saw her as a tapaswini, wrapped in saffron sari. And this is how I grew up. I learned my culture, my tradition, and my religion. Now, coming back to today's celebration, Goswami Tulsidas, a great Hindu poet, philosopher, reformer, because I strongly believe a poet is a philosopher, and again a reformer, because they always believed in writing, and they proved that pen is mightier than the sword. A true devotee of Lord Rama, he is always admired as the reincarnation of Lord Valmiki. He quoted, "To follow the path of knowledge is to tread on the edge of a sword. Once you get into it, there is no space." A time when Hindu society was really feeling insecure, was in a dark age completely. It was Goswami Tulsidas who emerged and who showed us the light. How? The foreign invaders, especially the Mughals, with their mentality of ruling India and converting people into their religion Islam, and the long tradition of the ruthless destruction of temples by them for nearly 1,000 years. This I said with respect and sentiments to all the sentiments of the people sitting over here. My huge respect to their sentiments present over here. No offense to anyone. Hinduism was being challenged on this land, in its own land. That was the time when India needed a hope, and in Tulsidas, India could found that hope. Tulsidas emerged from the darkness at this time and proved that pen is mightier than the sword, and he authored the great epic Ramcharitmanas. Through this great work, he infused the Hindu life and religion with vigor and freshness. He was in fact a coordinator, integrator, and reformer. He coordinated various sects and gods and finally exposed real religion in his epic Ramcharitmanas for the understanding of common people. The word Ramcharit literally means Lake of the Leaves of Rama. It is considered one of the greatest works of Hindu literature. The work has variously been acclaimed as the living sum of Indian culture. If you ask me if I define what is Ramcharitmanas, I will say it is the whole sum of Indian culture. The tallest tree in the magic garden of medieval Indian poetry, the greatest book of all devotional literature. And on the top, it is the living faith of the people in India. Ramcharitmanas, indeed a sacred work, describes about the golden age of Lord Rama, Ramarajya. It portrays Rama as the supreme omniscient Brahman displaying human nature. It revives the religious and spiritual message of Upanishads and Gita. It picks up almost every sphere of human and human behavior and inspires us to act and behave in that ancestral way and according to the ethical code as laid down by scriptures. If I come to the practical aspect of it, me, myself is a real embodiment or example of this, because I grew up learning these scriptures from my first teacher, my mother. The life story of Lord Rama brought ripples of love for worldly life and a sense of pride and assertiveness befitting Hindus. The people found the life worth living. Ram Leela kept alive the fire and assertiveness and restored Hindus' lustre in life. Tulsidas describes his hero, Rama, as the incarnation of justice, Maryada Purushottam, the embodiment of beauty, righteousness of truth. We find ideal examples of relationship between father and son, between sons, brother and brother, master and servant,
guru and disciple, man and man, ruler and the ruled. Tulsidas also talks about Rama Rajya in Ramcharitmanas. He says that the ruler should be free from corruption, evil thoughts, and actions should be righteous for the subjects. I repeat, free from corruption, evil thoughts, and righteousness for the subjects. The kingdom Ayodhya was well built and prosperous. He presents Hanuman as a Bhakta incarnate, Bharat as an ideal of brotherhood, Lakshman as a man of action, an ideal Karma Yogi. Rama is Maryada Purushottam. Then, where is Sita? We don't have to describe her. She is the embodiment of Indian woman, a woman of virtue. We all grew up listening and saying to Mata Sita. A unique feature that I realized in Ramcharitmanas that every line has 4 alphabets particularly, Sa, Ta, Ra, Ma. So it means Sitaram. Go anywhere in India, they will say Sitaram, Sitaram, Sitaram. Ram has really been pronounced and called alone. So Sita actually stands as the epitome. This shows how much of respect we show to women in India. The most important about Ramcharitmanas is that it contains the theory of karma, reincarnation, Advaita, Vedanta, Brahmana, Jiva, Maya, and Ishvara. And thus it is known as the most accepted book about Rama by all hermits, all sages, all languages in India. Thus, even Gandhiji, Mahatma Gandhiji says, Hindu Dharma is like a boundless ocean, teeming with priceless gems. It is the way trodden by some of the greatest sages of India who were men of God. To take Rama's name from the heart means driving health from an incomparable power. This power is capable of removing all pain, and Tulsidas accomplished it in his action. Thus, he inspired us to the life divine devoted to Rama. He lifted us from meaningless sectarian differences and chaos and confusion of life to a life of action, creativity and karma. Thus, life of man found its divinity in the individual. Jai Shri Ram. Thank you. अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूं डॉक्टर प्रशांत मेश्राम जी को, और वे गोस्वामी तुलसीदास और उनके दर्शन के बारे में मराठी में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी, आदरणीय मंच, उपस्थित गुरुजन, मेरे सहयोगी और विद्यार्थी मित्रों, महाकवि तुलसीदास की जयंती का ये कार्यक्रम है। अच्छा होता हिंदी और संस्कृत में बोला जाता है, क्योंकि जो पहल हुई है सारी भाषाओं का संगम आज इस मंच पर हो, हुई देसिया, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सब हो गए। मेरी मातृभाषा मराठी है। आपके सामने तुलसीदास जी के बारे में चंद शब्द में मराठी में। मित्रों, मध्यकालीन भारतीय समाजामध्ये आत्मविश्वासाला वाचवण्यासाठी भारतीय संत परंपरा आणि भक्ती परंपरामध्ये कविश्रेष्ठांचं विशेष योगदान आहे। उत्तर भारतच्या विशाल समाजामध्ये जवळपास हिंदीच्या 20 ते 25 बोली आहेत, ज्याला आम्ही डायलेक्ट म्हणतो। या बोल्यांचा प्रयोग करत संस्कृत मध्ये असलेलं जे रामायण आहे ते जनसामान्य कसं समजू शकेल त्या भाषेमध्ये त्यांच्याकरिता एक ग्रंथ तयार करायचा हे महान कार्य महाकवी तुलसीदास यांनी केलं। आणि ही कामगिरी अत्यंत अतुलनीय आहे।
त्यांच्यानंतर या प्रकारची कामगिरी कुणाद्वारे झालेली नाही आणि या पुढेही होणार नाही असा मला ठाम विश्वास आहे. संत परंपरेमध्ये कबीर, दादू, रविदास, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास आणि नानकदेव यांनी जे कार्य केले ते अत्यंत चमत्कारिक आणि प्रशंसनीय होते. त्याच वेळी मराठी संत कवी जे होते त्यांचा पण एक विशाल समुदाय महाराष्ट्रामध्ये होता आणि याचा मेळ असा आहे की केवळ महाराष्ट्रामध्येच नाही तर आजूबाजूच्या राज्यांमध्ये पण त्यांचा प्रभाव होता आणि हा प्रभाव महाराष्ट्रापासून सुरू होऊन ओडिसा, बंगाल, पंजाब पर्यंत पोहोचलेला होता. उत्तर भारतामध्ये पूर्व भारत आणि उत्तर भारत. पश्चिम भारतामध्ये तर जवळपास मध्य प्रदेश आणि तिकडे राजस्थान सुदूरपर्यंत महाराष्ट्राच्या या संतांचा प्रभाव होता. आता हे जे संत कवी महाराष्ट्रामध्ये होऊन गेले त्याच्यामध्ये प्रमुख नावं आहेत संत नामदेव, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर महाराज ज्यांनी ज्ञानेश्वरी हा ग्रंथ लिहिलेला आहे. नामदेव, तुकाराम, एकनाथ महाराज, त्यासोबत महिला पण होत्या. चोखा मेळा संत त्यांना पण म्हटलं जातं. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ते पण होते. ग्राम स्वच्छता अभियान देणारे संत गाडगे बाबा यांच्या नावाने आज महाराष्ट्रामध्ये 2 विद्यापीठं आहेत. आधी जे नागपूर विद्यापीठ होतं ते आता राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज म्हणून त्याचं नामकरण झालेलं आहे आणि अमरावती विद्यापीठ होतं त्याचं नाव संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ केलेलं आहे. मित्रांनो, विचार करा, संतांना म्हणजे त्यांचं जे स्थान मिळालं पाहिजे समाजामध्ये त्याच्याकरिता विश्वविद्यालयांचं नामकरण करणं हा त्यांच्याप्रती खरा सन्मान आहे. कारण ते खरे समाज सुधारक होते. त्यांनी आपल्या काव्यांमधून आणि आपल्या रचनेमधून समाज सुधारणेचं काम केलेलं आहे. त्यावेळेस ज्या काळी यांचा जन्म झाला त्याच्यामध्ये त्यावेळेस समाजामध्ये चेतनेचा अभाव होता. कॉन्शियसनेस, सेल्फ बिलीफ या अभावातून लोकांना बाहेर काढून त्यांना सन्मार्ग दाखवायचा, त्यांना भक्तीचा मार्ग दाखवायचा, त्यांना सामाजिक संस्कार द्यायचं हे कार्य या सगळ्या संत कवींनी केलंय आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं योगदान जर असेल तर ते योगदान आहे आमच्या तुलसीदास. या संत आणि भक्त कवींनी समूच्या महाराष्ट्र आणि पूर्ण भारतामध्ये आणि त्याच्या आसपासच्या सगळ्या प्रदेशांमध्ये पोहोचून लोकांना आध्यात्मिक मार्गावर चालायची शिक्षा दिली. काही संतांनी समाजामध्ये ज्या कुरीती चालू होत्या, जे आडंबर होतं त्याच्यापासून समाज मुक्त कसा होईल, अंधश्रद्धा याच्यापासून समाज दूर जाऊन त्याच्यामध्ये आत्मचेतना कशी जागेल हे महत्त्वाचं काम त्यांनी केलं. तुलसीदास यांची रचना रामचरितमानस या महाकाव्याची भाषा अवधी असताना सुद्धा त्याचा प्रभाव महाराष्ट्रामध्ये पण होता. म्हणजे देवाणघेवाण ज्याला म्हणतात, गिव्ह अँड टेक, रिस्पेक्ट टू इच अदर्स लँग्वेज, इच अदर कल्चर, ही आमच्या समाजामध्ये रुजलेली परंपरा आहे आधीपासून. आमचा जो समाज आहे तो सर्वसमावेशक आहे, याचं हे द्योतक आहे. पंडित ज्वाला प्रसाद यांनी रामचरितमानसावर जे टीका टिप्पणी केलेली आहे त्याचं प्रकाशन दीर्घकालापर्यंत मुंबईच्या प्रेसमधून व्हायचं. विचार करा, म्हणजे रामचरितमानस उत्तर प्रदेशामधला एक कवी लिहितोय, त्याच्यावर काव्यात्मक टीका ती पण महाराष्ट्रामधून प्रकाशित होते आहे. म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा रामचरितमानसाचा तेवढाच प्रभाव होता जेवढा उत्तर प्रदेश आणि इतर भारतीय हिंदी भाषांमध्ये होता. रामचरितमानसच्या या गौरवशाली इतिहासामध्ये गोरखपूर प्रेस यांनी पण टीका टिप्पणी जी केलेली आहे ती पण मुंबईवरूनच प्रकाशित व्हायची. होऊ शकते त्यावेळेस प्रेसचा अभाव असेल, पण त्याचं टंकलेखन, त्याला प्रेसमध्ये छापून घेणं आणि ते प्रकाशित करणं हे कार्य मुंबईवरून म्हणजे महाराष्ट्रातून झालेलं आहे. आजच्या या प्रसंगी मी सगळ्यांना शुभेच्छा देतोय, तुलसीदासजींना नमन करतोय आणि आजच्या या कार्यक्रमामध्ये मला बोलायला जी संधी दिली त्याबद्दल आयोजकांचे आभार मानतो. धन्यवाद.
एहसान जी ने बताया कि वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई का, बम्बई का बहुत विशिष्ट स्थान रहा है रामचरितमानस के प्रचार प्रसार में। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना से पूर्व जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा था, कहा था, गौतम बुद्ध के बाद भारतवर्ष में कोई महानायक है तो उस महानायक का नाम है गोस्वामी तुलसीदास। इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करता हूँ वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर विभाष चंद्र झा जी को, और वे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। नमस्कार। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास, माननीय कुलपति जी, मंच पे सभी हमारे अतिथिगण, हमारे सभी शिक्षकगण, छात्र एवं छात्रा, आज का दिवस माननीय संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है। इस अवसर पे मैं थोड़ा सा केवल अपना अनुभव जो बनारस में हमने देखा, क्योंकि मैं बचपन से ही बनारस में हूँ, मेरी पूरी शिक्षा क्लास 1 से लेकर PhD तक बनारस में हुई। तो बनारस में एक बनकटी हनुमान जी, जो शायद आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते हो तो जान लीजिए। दुर्गा मंदिर के पीछे एक वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, नाम ही है बनकटी हनुमान जी। पहले वो बहुत जंगल था, उसी जंगल के बीच में जब जंगल की सफाई होने लगी, कटने लगी, तो वहाँ पे एक मंदिर मिला जो कि हनुमान जी का था, इसलिए वहाँ का नाम बनकटी हनुमान जी। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म बनारस कासगंज के वहीं पे रहे हो, तो वो हमेशा उस जंगल में जाते थे और वहीं पे उन्होंने उस मंदिर में देखा तो उनका आना जाना लगने लगा। एक दिन उनको वहाँ पे कुष्ठ रोगी के रूप में हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिया। हनुमान जी ने दर्शन दिया, तभी उन्होंने देखा कि जो भी कष्ट है सब यहाँ पे दूर होते हैं, आशीर्वाद मिला। हनुमान जी का असीम कृपा गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर। बनारस में जैसा पंडा जी ने तुलसी घाट, कई घाटों का, बनारस में ही घाट पे तुलसीदास जी को हनुमान जी से एक साधु के वेश में भी मुलाकात हुई, और वहीं पे जब वो साधु के वेश में हनुमान जी थे तो तुलसीदास जी ने कहा, मैं आपको पहचान गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी आप चित्रकूट जाओ, चित्रकूट में वहाँ महाप्रभु राम मिलेंगे आप। फिर वो चित्रकूट गए। चित्रकूट में उन्होंने वहाँ पे अपना जो समय बिताया, लेकिन ये बनकटी हनुमान जी का जो क्षेत्र है, ये इतना आस्था भरा क्षेत्र है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जब स्थापना हो रही थी, महामना मदन मोहन मालवीय जी 41 दिन तक लगातार वहाँ पे दर्शन करने गए थे, क्योंकि ये एक श्रद्धा थी कि वहाँ जो जाएगा उसकी हार्दिक मनोकामना पूरी होगी। तो उनकी हार्दिक मनोकामना पूरी हुई। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय का आप भव्य रूप देख सकते हैं, शिक्षा का प्रसार देख सकते हैं, और चित्रकूट से श्रीमणि गोस्वामी तुलसीदास जी का संबंध जो है, सो चित्रकूट के घाट पे भई चंदन की भी तुलसीदास चंदन से तिलक दे। तो ये जो हमारा है उनका, और बाकी सभी वक्ताओं ने, वो समाज सुधारक भी थे, एक समाज में बहुत बड़ा उन्होंने परिवर्तन लाया, और उन्होंने सबसे बड़ा ग्रंथ जो रामचरितमानस जी का है, उनके बारे में एक छोटा सा मैं, क्योंकि जब भी कुछ बड़ा ग्रंथ आता है, साहित्य के लोग जानते होंगे, उस पर क्रिटिसाइज भी बहुत होती है। काशी में भी उनके इस ग्रंथ को लेके काफी चर्चाएं हुई। अंत में वहाँ के सभी पंडितों ने तब ये हुआ कि विश्वनाथ जी के यहाँ मंदिर में वो ग्रंथ रखा जाए,
और वहाँ पे सब ग्रंथ रखा गया कि इसमें से सबसे श्रेष्ठ कौन सा ग्रंथ है। सबसे नीचे गोस्वामी जी का ग्रंथ रखा, लेकिन सवेरे जब दरवाजा खुला, पट खुला, तो वहाँ देखा गया सबसे ऊपर और शिव जी का वहाँ पे पुष्प रेत, तभी से सत्यम शिवम सुंदरम का एक बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारे संत श्री मणि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उनके आदर्शों पे पूरा विश्व चल रहा है। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। अभी आपने प्रोफेसर विभाष चंद्र झा जी का वक्तव्य सुना। सौभाग्य से झा साहब काशीवासी हैं, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ बांग्ला भाषा में अपना वक्तव्य देने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर सुधेंदु मंडल जी। सम्मानीय उपाचार्य अध्यापक चक्रधर त्रिपाठी महाशय, सम्मानीय महानिर्देशक नाट का श्रीयुक्त मनमोहन गोयल, सम्मानीय विभागीय प्रधान अध्यापक एन.सी. पांडा एवं डीन भाषा विभाग केंद्रीय विश्वविद्यालय उड़ीसा, हमार दुई सहकर्मी अध्यापक विभाष चंद्र झा, डॉक्टर प्रशांत मेश्राम, सम्मानीय वरिष्ठ अध्यापक हेमचंद्र मीनाजी, अध्यापक हेमचंद्र मीनाजी, हेमराज मीनाजी, अध्यापक एस.बी. बागची एवं सम्मानीय अध्यापक केंद्रीय विश्वविद्यालय उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं स्नेहेर छात्र छात्री। आज के आमी अत्यंत आनंदित एवं गर्वित जे उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय एक महामानवेर जन्मतिथि पालन करছে। আমরা সবাই আনন্দিত এবং গর্বিত, কারণ আমাদের মহামান্য উপাচার্য বা কুলপতি মহাশয় এই আয়োজনকে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করেছেন এবং আপনারা শুনে আনন্দিত হবেন এবং গর্ববোধ করবেন যে উনি এর থেকে আমাদের ভুবনেশ্বর থেকে 10 ঘন্টা গাড়ি জার্নি করে এই প্রোগ্রামের জন্য 3:15 বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে প্রবেশ করেছে, তারপর আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ধৈর্য সহকারে। এতেই বোঝা যায় ওনার কি শ্রদ্ধা ভক্তি গোস্বামী তুলসীদাসের। এটাই হচ্ছে উপাচার্যের একটা অন্যতম বিরল দৃষ্টান্ত গুণাবলী। আজকে আমি অত্যন্ত আরো আনন্দিত যে এই কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত ভাষায়, যারা রামায়ণ বা রামচরিত দিবস সমস্ত মানে অনুবাদ বা প্রকাশ বা আলোচনা চলছে, সেখানে আমাদের উড়িষ্যা আদিবাসী ভাষা কুই এবং দেশিয়াতে এরা যে 2-3 গান করলে আমি স্তম্ভিত। কারণ এখন আজকালকার দিনে আমাদের ছেলেমেয়েরা গান করতে গেলে একটা কাগজের টুকরো বা একটা মোবাইল চায়। কি অপূর্ব, তারা কোনো কিছু না দেখে না মেমারি পরম্পরায় মাথার এর থেকে পরম্পরায় কতক্ষণ ধরে গান করে গেলেন, সেটা সব থেকে বিশেষ করে আশ্চর্যের বিষয়। আমি ছাত্রছাত্রীদের বলবো, যারা গান করবে বাই করবে সবসময় নিজেদের সেইভাবে তৈরি করবে, কারণ এটা না হলে সেই মনের প্রাসঙ্গিকতা আসে না, দৃঢ়তা থাকে না, হৃদয়ের টান অনুভব করে না। তার জন্য এটা দরকার। আমি এই মহিলা এবং এই পুরুষ এদের সবাইকে আমি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই। আজকের দিনে যেভাবে এরা এ করেছে, প্রত্যেকেই গোস্বামী তুলসীদাস সম্পর্কে আপনারা বলেছেন, এর সম্পর্কে বলার কিছু নেই। তবে একটা কথাই বলবো, সারা পৃথিবীতে দেখুন, আপনারা যদি দেখেন ধর্ম নিয়ে, ধরুন বাইবেল, খ্রিস্টানরা বাইবেল নিয়ে, হিন্দুরা গীতা নিয়ে, মুসলিমরা কোরআন নিয়ে, এক একটা ধর্মের এক একটা মানে কিতাব যা থাকে আর কি, বই বা পুস্তক আমরা যারা বলি। কিন্তু তাছাড়াও কিছু কিছু মানুষের সৃষ্টি হয়েছে বা জন্ম হয়েছে যারা তাদের নিজস্ব স্বকীয়তা সারা পৃথিবীর দরবারে তুলে ধরেছে।
তারই মধ্যে গোস্বামী তুলসীদাস আজ থেকে 351 বছর 351 বছর আগে, 1511 সালে 311 বছর আগে, 312 বছর 512 বছর আগে জন্মেছিলেন এই ভারতবর্ষের উত্তরপ্রদেশের মাটিতে জন্ম নিয়েছিলেন। কেউ ভাবতেই পারেনি যে এই ছেলেটি বড় হয়ে এই রকম ভাবে দেশকে, সারা পৃথিবীর দরবারে ধর্ম নিয়ে, রামায়ণ কি নিয়ে এভাবে করে। বাংলা ভাষায় আমরা রামায়ণকে কৃত্তিবাস ওঝা বা রাজশেখর বসু এরা লিখেছেন। আমার মনে হয় বাঙালির ঘরে বা হিন্দুদের ঘরে প্রত্যেকের বাড়িতে রামায়ণ মহাভারত এই দুটি মহান কাব্যগ্রন্থ বিরাজমান। আমরা প্রত্যেকেই সেটা সমৃদ্ধ করি বা ছোট বয়স থেকে বাচ্চাদের মা বাবারা, যেটা কৃষ্ণারিণী মান্ত বললেন, মা বাবার মারা বিশেষ করে বা ঠাকুমারা বা পিসিমারা এই গল্পগুলো বাচ্চাদের শুনিয়ে যায়, কানে পরম্পরায় চলে আসে, তারা কখনো ভুলে যায় না। তাই আজকের দিনে আমি হেমরাজ মিনাজিকে বা হিন্দি ভবন বা প্রফেসর পান্ডাকে অত্যন্ত সাধুবাদ জানাই যে এই প্রসঙ্গ বা গোস্বামী তুলসীদাসের সম্পর্কে যে আলোচনা সভার আয়োজন হলো সেটা আমাদের মনের মধ্যে বিরাজমান থাকবে। আমি এই আশা নিয়ে আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই এই দুটি কথা বলার জন্য। নমস্কার, ধন্যবাদ। हालांकि चक्रवर्ती सम्राट के रूप में अकबर थे, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास उससे बड़े चक्रवर्ती राजा। भारतवर्ष के 500 वर्ष के इतिहास में पूरे विश्व साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास से बड़ा कवि नहीं है। अंग्रेजी साहित्य के विद्वान चाहे जिस नाम को लेके भी विश्व साहित्य में स्थापना करते रहें, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जैसा अप्रतिम कवि 500 वर्ष के इतिहास में समूचे विश्व साहित्य में अनुपलब्ध है। जिस कवि के अनुसंधान के लिए, गवेषणा के लिए, उन पर कार्य करने के लिए बारानिकोव ने अपना जीवन दे दिया, रसियन विद्वान ने, फादर कामिल गुड़के ने राम काव्य परंपरा में अनुसंधान के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। ऐसे महान भक्त शिरोमणि महानायक कवि गोस्वामी तुलसीदास, जिनके रामचरितमानस के बाइबल से भी अधिक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। और हिंदी को विश्व भाषा बनाने में सर्वाधिक योगदान हिंदी के किसी कवि का है तो वह है गोस्वामी तुलसीदास। ये प्रामाणिक बात है। इस अवसर पर मैं साहित्यविद, भाषा चिंतक, रविंद्र दर्शन के अध्येता विद्वान प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगा कि वे, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक हिंदी भवन को अपनी सेवाएं दी है और वह हिंदी भवन पवित्र है, आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी की जो कर्मस्थली रहा है, राम सिंह तोमर, डॉक्टर सियाराम तिवारी जैसे विद्वानों ने वहाँ रहकर काम किया है, ऐसी आचार्य भूमि में बहुत लंबे समय तक अकादमिक और साहित्यिक सेवाएं प्रदान कर चुके प्रोफेसर त्रिपाठी जी से मेरा अनुरोध है, 40 साल विश्व भारती उनकी साधना स्थिति रही है। और आप अन्यथा न लीजिएगा, आज की तारीख में हिंदी जगत में रविंद्र साहित्य के सबसे प्रामाणिक विद्वान कोई हैं तो उनका नाम है प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी। मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कि वे पधारें और अपना विद्वतापूर्ण अध्यक्षीय वक्तव्य देने की कृपा करें। आदरणीय त्रिपाठी जी। आज के इस पुनीत अवसर पर उपस्थित समस्त विद्वज्जनों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ और गोस्वामी तुलसीदास
को प्रणाम करता हूँ, रामचरित मानस को प्रणाम करता हूँ, कोई भाषा की मौखिक परंपरा में जीवित रहने वाली उस राम कथा को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आज यह देश चांद पर विजय का झंडा गाड़ रहा है। चंद्रयान अभियान इसी देश का सफल हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन पूरे देश में होने चला है। तो ऐसे में विश्वविद्यालय परिसर में हर एक विभाग में जो अध्यापक हैं वो उनका स्कूल है, स्कूल ऑफ हिंदी, स्कूल ऑफ संस्कृत, सिर्फ स्कूल ऑफ लैंग्वेज नहीं, अभी स्कूल ऑफ हिंदी, स्कूल ऑफ संस्कृत, स्कूल ऑफ अंग्रेजी एक्सेट्रा। ठीक इसी प्रकार से स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में भी न जाने 8 पेपर हैं तो 8 पीठ हैं उसमें। मैं कहना चाहता हूँ कि इस विश्वविद्यालय को हर विभाग एक पीठ का दर्जा दे, जीवन को समर्पित करे। जैसे तुलसीदास जी ने अपने जीवन को राम के प्रति समर्पित कर दिया था, हनुमान जी ने अपने जीवन को मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रति समर्पित कर दिया था। तो उसी समर्पण भाव से हमारे अध्यापक अपने अपने विषय की पीठ को, विषय के पीठ को समृद्ध बनाएंगे। इसमें हम बराबर उनका साथ देंगे। रामायण की प्रासंगिकता पर 1-2 बातें मैं बोलूंगा, क्योंकि हम सब जानते हैं बैरक ओबामा अपनी जेब में हनुमान जी की तस्वीर रखते थे। जब युद्ध हुआ था, अमेरिका ने इराक पर युद्ध किया था, तो उस समय भारतवर्ष से 30,000 गीता वहां भेजी गई थी कि वहां के सैनिक गीता पढ़ेंगे तो उनमें मोहभंग होगा, वे ठीक से युद्ध कर पाएंगे। तो भारत की जो परंपरा है, युद्ध करने की परंपरा, विद्या अध्ययन करने की परंपरा, अध्यापन की परंपरा, गुरु शिष्य के संबंध की जो परंपरा है वह शाश्वत है। क्यों? वस्तुवादी दर्शन को लेकर विज्ञान और तकनीकी से मिले सुख की, व्यक्ति सुख की परंपरा को लेकर चलने वाली जो सभ्यताएं हैं, जो समाज हैं, वो हार चुके हैं। और भारत की ओर टुकुर देखा है कि भारत ही कुछ मार्ग बतावे। तो यहाँ का राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। उसमें अहम बात है इनोवेटिंग आइडिया, इनोवेटिंग थॉट। आज रामायण का प्रसंग है, रामायण का दिन है आज। तो दंडकारण्य, सावर क्षेत्र, चित्रकूट पर अपरिमित अनुसंधान हो चुके हैं, लेकिन सावर क्षेत्र पर, दंडकारण्य पर अभी उतने अनुसंधान हुए नहीं है। सबरी यही की थी जिसने जूठे वेद खिलाए थे। सबरी जनजातियों में या जनजातियों की प्रतिनिधि थी। तो जो विश्व धर्म के प्रतीक थे श्री रामचंद्र, वो विश्व की भलाई के लिए जीते थे। श्री रामचंद्र संतुलित दृष्टि, मर्यादा पुरुषोत्तम और विश्व धर्म के लिए वो जीते थे। संकीर्णताओं में उन्हें हम बांध नहीं सकते। तो ऐसे जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने श्रद्धा पूर्वक जो जनजातीय संस्कृति थी उसको गले लगाया। कैसे? सबरी के जूठे बेर खाकर उसका स्वाद लिया था। और अगर विज्ञान होता तो कहता कि उसको तो क्या क्या जर्म है उसमें, वो खत्म हो जाएगा, वो कैसे ले सकता है? तो भारत भाव का राष्ट्र है,
भाव की नगरी है, प्रेम की नगरी है भारतवर्ष। जिस प्रेम तत्व को, वृंदावन का जो प्रेम तत्व है, उसको दुनिया समझ नहीं सकती। सिर्फ भारत के लोग और भारत की परंपरा को समझने वाले ही राधा कृष्ण, मीरा कृष्ण, कबीर और ईश्वर के प्रेम को समझ सकते हैं। कबीर अपने को स्त्री मानते हैं और ईश्वर को अपना पति मानते हैं। तो इसको हम भारतीय ही समझ पा सकते हैं। मैं, समय की कमी है, मैं कहना चाहता हूँ यही चीज कि जो भाषा विभाग है अपने यहाँ, उसका यह दायित्व बनता है कि सावर क्षेत्र और दंडकारण्य में भक्ति की परंपरा पर हम लोग को सोचना चाहिए। और साथ में रामायण मेले का आयोजन करने के लिए हमें सोचने की जरूरत है। चित्रकूट में भरत गए थे, राम भरत का मिलन हुआ, तो यहां भी तो सबरी और राम का मिलन हुआ। हम अपनी चीज को क्यों छोड़े? तो आज के संदर्भ में अगर हम खास करके भाषा विभागों से बहुत उम्मीद है मुझे कि वे कुछ नया सोचें और आज के इस कार्यक्रम को इसी रूप में कोई नई योजना लेकर के चारों मिल करके हम कुछ करें। क्यों चारों क्यों मिलेंगे? क्योंकि सबका उद्देश्य एक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हम सब एक हैं, सिर्फ लैंग्वेज नहीं, सोशल साइंस भी, साइंस भी, हम सब लोग एक सच की खोज कर रहे हैं, सब एक है। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र हम स्वीकार करते हुए वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करेंगे और विश्व को नेतृत्व देंगे। इसी कथन के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। और जिन लोगों ने इस आयोजन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया उनको भी अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ, ये सवर श्री क्षेत्र सवर संस्कृति की जन्मभूमि है और सवर संस्कृति ही परिवर्तित रूप में जगन्नाथ संस्कृति है। जगन्नाथ संस्कृति की जन्मभूमि का क्षेत्र है ये। और राम वन गमन इसी अंचल से हुआ था। तब यहाँ के वनवासियों ने कहा था राम से कि आपके बड़े बाबा राजा रघु का राज यहाँ तक रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए और ओडिया भाषा में अपना वक्तव्य देने के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर सरंगी जी को, जो पधारें और धन्यवाद ज्ञापन भी दें और ओडिया भाषा में अपना वक्तव्य अत्यंत संक्षेप में प्रस्तुत। कुलपति जे क्लांत नजरुल कहला बड़ी विद्रोही रण क्लांत आमी हयनि तब शांत साहब अछंती एठी एवं मोर परिचय प्रसंग रे सावर श्रीक्षेत्र को जोड़ी दिया गला। तेरे अतिथिगण मंचासीन अतिथिगण एवं आपण समस्त को प्रणाम करुछि। गोस्वामी तुलसीदास जीवन एवं श्रीक्षेत्र सहित तांकर जो संपर्क जहाँ एपर्यंत अनालोचित अच्छी गवेषणा हो पारि नाही, मु से संपर्क रे 2 मिनिट कही मोर वक्तव्य शेष करी। गोस्वामी तुलसीदास जेतेबेले सचेतन हेले जे रामचंद्र लंका जय कला परे किंवदंती अच्छी। लंका जय कला पर विभीषण जिते मन दुख कले प्रभु आपण तो अयोध्या को फेरी जीवे, मु कोठी आपन को दर्शन करी ना श्रीक्षेत्र रे जगन्नाथ रूप में मुझे तो से भी दर्शन करी। जो चिंताधारा तांकर हैला तुलसीदास से निजे रामचरितमानस लिखिला परे परम ब्रह्म को दर्शन करने श्रीक्षेत्र आसी जगन्नाथ को दर्शन करने, किंतु से तो राम भक्त से
जगन्नाथ ठारे से राम को देखी पारे ना आराध्य देवता को देखी पारे ना मन दुख फेरी जाऊे आमर कथा अच्छी जे श्रीक्षेत्र कहीं बिना प्रसाद खाई के फेरे ना अभड़ा न खाई महाप्रसाद न खाई के फेर ना यहाँ लक्ष्मी को अपराध अपमान तेणु महालक्ष्मी जगन्नाथ को कहले जे गोटे भक्त आसला सी प्रसाद सेवन न करिकी फेरी जाऊँगी ये तो आम कलंक हो आम पीठ पाई तेणु जगन्नाथ कुआड़े हनुमान को पठेले 18 नला पाखे हनुमान किंतु अटकई पारे ना से चलीगले आगु मालती पाटपुर पाखे एवं भी गोटे तुलसी सरोवर अच्छी से कहुए जे सेटा हूँ सन्थ तुलसीदास विश्राम करुले जगन्नाथ निजे गोटे बालक रूप धरी अभड़ा गुड़ुआर महात्म धरिकी महाप्रसाद धरिकी पठे बुझेले उठेले कहले जे आपण आसी आज बिना प्रसाद सेवन कर चली जाऊँगी आपड़ यहाँ खाते प्रसाद ग्रहण कर सी ना मु रामचंद्र को न देखिले मु प्रसाद खाइबे मु फेरी से बालक कहूँ जे आपण कौन रामचंद्र को देखी ना परम को देखी ना आपण पूरा निजे आपणकर रामचरित मानस लिखिं खोलतु बही से बुद्धि बाहर करागला एवं से तुलसीदास को आंगुठी देखेदेले से बालक से दिव्य बालक बिनु पद चढ़ई सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना ये जो 4-5टा धाड़ी अच्छी पद तक से देखीदेले तुलसीदास आश्चर्य हो जे पाद नाही से चलिकी जाऊँगी हाथ नाही सब काम करुच्ची एवं आखि नाही सब देखी ये जो वर्णना जगन्नाथ अच्छी सब तो सी निजे लिखिं तेणु विपद है से आसी श्री जगन्नाथ को दर्शन कले से जगन्नाथ जो 32 बेश अच्छी 32 से गोटे रघुनाथ बेश अच्छी एवं केते वर्ष पर मोर ठीक हिसाब नहीं से तिथि से लग्न से महेंद्र मुहूर्त पड़े जगन्नाथ रघुनाथ बेश हुए एवं ताहा आरंभ होता 1577 1577 तेणु मात्र 10 थर पड़े से बेश होबे 100 वर्ष हो गया से बेश से समय पड़ना तेणु मो कहवा कथा हूँ जेहेतु सार कहले गवेषणार कथा तेणु ये तो गोटे किंवदंती आकार अच्छी जनश्रुति आकार अच्छी दंतकथा आकार अच्छी या सठिक गवेषणा हो ये कवि समय सहित मिशुची एवं जगन्नाथ बेश अच्छी से तेणु गोस्वामी कबीरदास संपर्क में जदि यही गोटे तथ्य आम सत्यता रूपांतरित कर वास्तवता प्रमाण कर तुलसीदास एवं ओडिशा जगन्नाथ ये समस्त रहस्य उन्मोचित हो पार। धन्यवाद। And the dignitaries on the dais, and the dignitaries of the dais, and my beloved students. Actually, Meena sir has told something wrongly. Actually, I have not written down anything in Odia, but these are some dohas of Tulsidas. Dohas of Tulsidas. I will recite these dohas. And this, okay. So before that, I have to tell some of the important aspects of the epics in the world. When we are going to talk of the great works, the works of sublimity, the sublime works, are not being confined to any particular place or time or portion. It transcends the axis of time and axis of space. So when we are going to talk of this Ramcharitmanas of Tulsidas, okay, the poet saint of India, and he is trying to give ideas which are retailed in the concept of Purusarth. All the four aspects of pursuit of life are being taken into account, and some of the dohas will be recited by me. And then, when I belong to the school of languages, I will try to tell the importance of culture and language there in this in this work. So let us go focusing on the language and culture. He has enshrined in his work, great work, something like that. मातृभाषा जो भारती सुत दे नहीं सो सुखदायिनी विद्या बेनु न जाने भाषा संस्कृति गोविंद अति गुण गाय. So here, if you go for looking at the meaning, it is being told, the mother tongue bestowed by Bharati
the goddess of learning, is a source of happiness. And without knowing language and culture, if you praise the Govind, is nothing. So here through this he is highlighting the importance of understanding one's own language and culture as a foundation for expressing devotion and knowledge. So mother tongue is highly essential. So if you do not, so because of that in NEP this has been highly focused upon through mother tongue, the medium of instruction in the mother tongue. And then if one who does not know his or her mother tongue, so what is that to happen? It is being told, Jo kachu taji apna sakal vadi viparita nar bhai mohi sakal phala chipa apna chai phalai chai soi kahi koi. Here this means one who abandons his or her own culture and adopts another's becomes enslaved by that foreign culture. Just as the fruit remains hidden in its peel, the true essence remains concealed. So and then something more, one more is there. Bhasha Sanskriti Sab Bag Tulsi Ram Kripani Dhidhari Anya Sab Tatparya Taji Chale Shunihi Vidhi Mano Vichari. So this Tulsidas says that language and culture are all about holding on to the grace of Lord Ram. Abandon all other interpretations and listen to the listening mind. The quote transposes the significance of holding onto the cultural essence that is deeply rooted in the grace of Lord Ram. So then two more quotations. Doha Jalgai, it is related to the moksha, liberation, and then something about bhakti, devotion that is there. Jaha te prem govind ki तीहा कही सुख मरे प्रेम अनमोल रस की मोती प्रेम की जोड़ी. Where there is love for Govind, there is my happiness. Where there is love for Govind, there is my happiness. The essence of priceless love is the strength of love itself. Okay. जैसे कर्म करत तू संग संग, तैसे ही पड़त सुख वंश, साधु संगति Jap ki dhara, bina rahi nahi bhagavati kanchana. Just as performing actions with bad company yields sorrow, similarly, one who reaps the result of reading the sacred text in the company of good souls, the continuous stream of chanting with the association of saints is like a river that never dries up. So these are some important aspects that are there. So I want to tell all great souls think alike. Yes. So it may be here in this Indian subcontinent that this Ramayana, this Goa can be with the multiple varieties, different regional languages of India. So a lot of aspects are there. Our main focus, the school's main focus will be to exploring the Ramayana existing in the spoken form. That our faculty is doing, and then where the university is moving ahead with this direction that we are waiting to obtain. And that's the thing. I have instructed my buddy friend Das, Dr. Sri Das. He has been instructed by me that he has to submit a paper on the translation of Indian Ram Kathas in English. Yeah. He has not fulfilled. Yes. So next year, you are pre-booked now. Because you, the English people, should live this movement, Ram movement. Yes, yes, sir. हमारे स्टेटिक्स के वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर साहब की इच्छा है कि गांधी जी का प्रिय भजन का हम 2-3 बार उच्चारण करें, उसके बाद राष्ट्रगान होगा और फिर कार्यक्रम की समाप्ति होगी. कौन गाएगा? रघुपति राघव राधे. देवी दुआर निरन गजनी करब
গনি নানা রসপতি বলা মালতী বলদ পিটিরে গনি সীতা ঠাকুরানী ললাটে খাইবেনি ললাটে বেনি ললাটে বেনি দক্ষিণ দিগরে ইন্দিকা লয়া লবি দক্ষিণ দিগরে মুড়ি মিউড়ি নাম ধরি গান গাইবি লাগলা কবির সন্ডি ও ইয়া আমার মাঝি বুড়া উসস তোর কালোডে কমাই বড়ে সদর মা মাউলি রগর নানা রসপতি ওই বলা মালতী মা মাউলি রগর মা মাউলিকে লোলাটে খাইবেনি লোলাটে বেনি লোলাটে বেনি পদ দিও গানি গানি গাই মামাউলি পদ দিও গানি গানি এতে বাবু দেশে আলো বর্ণমালা পারকি সিপাট পড়া কামতে লেগুতা রামলই কোন সীতা তিনি জনগণ ভূগলে গগন নানা রসপতি কে মালতী বন ভূগলে গগন তিনি গাল কাটি মুগ মারা গলা সীতাকে নেলা রাবণ সীতাকে নেলা রাবণ লয়া লবি সীতাকে নেলা রাবণ লাদিয়া গাছে রোবা দিয়া টোলা পানি কব খাব কলা নানা রসপতি কে ডুমর মালতী পানি কব খাব কলা সীতাকে রাবণ সরাই নেলা লঙ্কা গড়ে বাপা খেতে দিন বগ কলা খেতে দিন বগ কলা খাই লয়া লবি খেতে দিন বগ কলা সমমা বালিয়া কালা ডম পারা কেডি লোক বাপা ও বই কুটুম বসি ইজত বিকুবে তাকে বলি করি তুমি বিচার না কাল আমি পাঠ না পড়িলে মোর গরবে জ্ঞান আছে Jangan kita nak tahu Di bagian yang baru cel sampai ada apa juga. Telo to telo jaya telo, simu telo gila boilo telo, macai lagi lah de boilo telo. Iya dasina sono soholo jono, se tori bore te bilonamo, se kori bore te bitor jono. Masa
मो सविनय अनुरोध करी आमर सम्माननीय कुलपति महोदय को से अनन्य प्रतिभा संपन्न माँ को एवं डॉक्टर बाबा को से तांकर किछि प्रदान करिवे। जय सिंह सर धन्यवाद, नमस्कार। भैया ये जरा लेना